अब शांत हो जाओ। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑनलाइन वालों। रे बंदर टोपी स्टार्ट हो गया है, कौन दुनिया में बिजी है? चलो ऑनलाइन वालों सभी लोग को गुड मॉर्निंग, सभी लोग को गुड मॉर्निंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सब। इधर आओ, इधर आन पहले, तो कल से नहीं मारेंगे। इधर आना, बड़ा कहेगा सुधरे वाला नहीं रे। तो कोनो दिन रहे तो तुम्हारा उद्घाटन रोजे होगा। चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना रे, केमिस्ट्री में पढ़ाना स्टार्ट किए थे बेसिक केमिस्ट्री, और बेसिक केमिस्ट्री में एक क्लास हो चुका है। और आज जो है बेसिक केमिस्ट्री क्लास सेकंड होगा, और बेसिक केमिस्ट्री आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेसिक केमिस्ट्री का सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जितना कल पढ़ाए हैं उसका थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। जितना कल पढ़ाया है ना उससे क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है वो देख लेते हैं। फटाक से ना 5 मिनट में देख लेते हैं, 5 मिनट में पूरा देख लेंगे। जितना कल पढ़ाए थे देख लिया है, नहीं पढ़ाया तो बाहर में जाओ, तुम पढ़वे नहीं करेगा भाग ही लेंगे। पढ़ा दिए कि नहीं पढ़ा दिए? ऑनलाइन ला पढ़िए लेता है, ऑफलाइन ला छोटा क्या सब नौटंकी करेगा। अरे ऑनलाइन ला तुम लोग भी पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? कल जो पढ़ाया वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? उससे क्वेश्चन किस तरह बनता है जल्दी जल्दी देखो, 5 मिनट के अंदर देख लो। 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन किस तरह बनता है फटाफट देख लो, ठीक है ना। केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किए थे ना, किए थे, और 5 मिनट के अंदर कान पकड़ो पहले, उसे कान पकड़ा है, कान पकड़ ले जाओ। गजब हाल है। सब कहाँ से? पहला दिन है ना, पहला ये लोग के पहले दिन लास्ट दिन हो जाता है। ये लोग में भी बहुत तेज था, पहले दिन लास्ट दिन। बकलोली कहाँ से? लंदन से। बकलोली के सुधरे वाला ना है। चलो यहाँ आ जाओ। तो कल अब तुम लोग के बैला के तुम लोग जो है टपकते रहे तो तुम लोग के अनुसार थोड़े हम बताएंगे। हम कल पढ़ा चुके हैं। फटाक से ना जो ऑब्जेक्टिव लगाओ, इसमें ऑब्जेक्टिव में हमने बताएंगे, फटाक से ना तुम अपने से ऑब्जेक्टिव लगाना है, ठीक है ना। अब तुम जो है 1-2 दिन बाद टपकते रहेगा तो बार बार हम शुरुआत से थोड़े बताएंगे, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे कल जो पढ़ाए थे उससे संबंधित 5 मिनट ऑब्जेक्टिव लगाओ। कान पकड़ो, कहाँ था लैपटॉप की? चबोकने एकदम है, चबोकन का एक जो पता है तुमको, उसकी शुरुआत से क्लास स्टार्ट हुआ है तो ललपनी करता है। बैला शुरुआत से आना पाता है, बाहर में जाओ। तुम लोग जितना पढ़ा उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सब चबोकने है। ये रहा पहले, कहाँ था? चलो कल का रिवीजन करवा दीजिए सर 5 मिनट में। पहले यहाँ ध्यान दो, कल जितना पढ़ा है उस ऑब्जेक्टिव लगाओ, और तुम लोग खुद लगाए। जो पर डे आएगा उसके लिए अच्छा है, जो पर डे नहीं आएगा बहुते रहो, समझ आ गया है ना। क्योंकि उसके लिए हम फिर से थोड़े मतलब समझाएंगे, ठीक है। अरे बगुला कहाँ? टाइम पता है? टाइम कितना बजे रहता है? 7 बजे। बगुला कहे का यार सब दौड़ल चल गया तो हम भी दौड़ के आए यार। कल से नहीं मारेंगे। चल यहाँ ध्यान दे। तो आ जाओ, कल जितना पढ़ा है बंदर अब लेट मत करो। कल जितना पढ़ा है उसको 5 मिनट में देखते हैं। 5 मिनट में उसका किस तरह ऑब्जेक्टिव, किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा है देखो, जल्दी बताओ। पहला ऑब्जेक्टिव जल्दी बताओ, पहला ऑब्जेक्टिव कल पढ़ाया है। अब तुम लोग कल हमने बोलते रहेंगे, रोज पढ़ के आना है तुम लोग को, ठीक है ना। नहीं पढ़ेगा तब अब तुम लोग समझेगा। चलो यहाँ ध्यान दो। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। या सर्वप्रथम किसने कहा है? तो विश्व का सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। देखिएगा बगुलबा, एक फर्स्ट सेकेंड लास्ट हुई थे। इधर आ रहे, कहाँ था? पढ़ना है तो अच्छा पढ़ने, कहाँ था? डॉक्टर पटनरवा कहाँ है? ना पक्का। तो यहाँ कौन घर है? तब वो नानी घर गए, वो नानी घर आइले। बगला कैसे पका? बगुले है ना। पढ़ना तो घर में रहो बकला, तो हम लोग परेशान करता है।
जो पढ़ना है पढ़ जाओ, जिसको नहीं पढ़ना घर में रहो, ठीक है ना, कोई यहाँ जरूरी ना है। समा गया, क्योंकि पढ़ जाएगा तब हम नहीं बोलते रहेंगे कल पढ़ाए हैं, कल पढ़ाए हैं, कल पढ़ाए हैं, उसी क्वेश्चन पूछ रहे हैं बार बार, नहीं बोलते रहेंगे रे, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अभी सब हम कल पढ़ाए थे, तो हम जानते हैं परमाणु का किसी भी तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु होता है, और इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिए थे भारतीय महर्षि कनार। तो सर्वप्रथम बोला इसलिए कनार, क्या जाएगा कनार। ऐसे तो जॉन डाल्टन दिए हैं। आधुनिक समय में परमाणु वार का सिद्धांत कौन दिया, जॉन डाल्टन। कौन दिया है, जॉन डाल्टन। अगला है एक ही प्रकार का परमाणु, तो बताओ एक ही प्रकार परमाणु किसे पाया जाएगा। तो एक ही प्रकार का परमाणु तत्व में तत्व सिंगल होता है, तत्व क्या होता है सिंगल, तत्व क्या होता है सिंगल, तत्व क्या होता है, तो तत्व होता है सिंगल, इसलिए क्या होगा एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु हो जाएगा। और यही रहेगा क्या रहेगा, यौगिक रहेगा। तो उसमें जो तत्व अलग अलग, तो परमाणु भी अलग अलग हो जाएगा। कहाँ था, हाँ बोलो 10 सौ के उठते हैं, कहाँ था तू, फिर ऐसे से भगवान इधर पहले कौन चीज पकड़ के रखता है, साथ आते हैं भगवान भकाई का जाना, साथ कौन चीज आते हैं ऐसे लगता है ऐसे हस्बैंड वाइफ है, साथ साथ जाएंगे जहां जाएंगे, भवला खाई का। चलो यहां ध्यान दे। हाँ अगला देखो, निम्नलिखित में कौन एक तत्व, जल्दी बताओ, कल पढ़ाए थे ने, कौन एक तत्व, कौन एक, तो बताए थे हीरा। क्या बताए थे, हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन का ही बना हुआ है। तो कार्बन भी तत्व, तो हीरा भी क्या है तत्व, ग्रेफाइट भी क्या है तत्व, फ्लोरीन भी क्या है तत्व, चूंकि ये कार्बन का ही बना है। कल पढ़ाए थे ना, अब बार बार हम कल नहीं बोलते रहेंगे, इसलिए बोलते पढ़ना है तब ना पता चलेगा, ठीक है ना। अला सूर्य तत्व कौन है, तो सूर्य तत्व देखेंगे, सूर्य तत्व मतलब सिंगल, अरे तत्व यानी सिंगल, तत्व यानी सिंगल। तो यहाँ पर ध्यान दो, कांच जो है पहले यथास्थिति स्थिति द्रव में भी आता है, और कांच का मिश्रण भी हो जाता है, जैसे बालू जो है कांच का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर सोडियम जो है, सोडियम कौन चीज, सोडियम, ऐसे सोडियम अगर नहीं रहता तो कांच हम लगा देते, लेकिन यहाँ पर शुद्ध तत्व क्या जाएगा, सोडियम क्या जाएगा, तो सिंगल है तो तत्व, सिंगल है तो तत्व। कोयला क्या है, कोयला कार्बन है भैला, कोयला मिश्रण है। कोयला कौन सी है, पूरा कार्बन से बना होता है, कोयला कार्बन है रे, तो कार्बन है तो क्या हुआ, तब तू ले हल्का का पक्का बैले है, जनावर ले रहेगा रे, ठीक है ना। इधर आओ, सब बकलोली तो और बकलोल है, इधर ऊपर कर हाथ। टाइम कितना बजा है, चलो यार ध्यान दो। अगला ये रहा, हीरा क्या है, तो हीरा जो है कार्बन का प्रूफ है, कार्बन यानी तत्व, कार्बन यानी तत्व, कार्बन यानी। अब जो कल जो पढ़ा था उसको फटाफट बनता होगा, इसलिए पर डे हम बोलते हैं, पर डे बोलते हैं, समझ गया ना। तुम लोग को बार बार तुम लोग चलती ऑनलाइन दिक्कत नहीं करेंगे, तुम लोग ना आएगा पर डे। तो अगला दो या दो सही तत्व वही पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाए तो दो ऐसे पढ़ाए थे, दो या दो सही तत्व, जब तत्व मिलेगा दो सही तो योगी क्या बनेगा, योगी क्या बनेगा, वो अभी निश्चित देखना, निश्चित रहेगा तो यौगिक, निश्चित रहेगा तो यौगिक, अनिश्चित रहेगा तो मिश्रण, अनिश्चित रहेगा तो मिश्रण, निश्चित रहेगा तो यौगिक, अनिश्चित रहेगा तो मिश्रण। ये आगे भी पढ़ाएंगे, भी टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं, यौगिक के बारे में सही नहीं है, तो यौगिक होता है निश्चित, क्या होता है, तो यहाँ दरिया अनिश्चित, क्या दरिया, यह सही नहीं है। यौगिक क्या होता है, निश्चित, अभी नहीं बोले थे, यौगिक क्या होता है निश्चित, अनिश्चित होता है मिश्रण, अनिश्चित होता है मिश्रण, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग। अगला में से कौन सा है यौगिक है, यौगिक यानी फार्मूला, यौगिक यानी फार्मूला, इधर आओ, यौगिक यानी, यौगिक का मतलब है फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, ये सबका तो और मारेंगे, जब शुरुआत से पढ़ना है तो मेरा टाइम पर आना है। इधर की रे बगुलबा, टाइम नाम का कोई चीजें ना है, ला उठा के बोला। चलो यहाँ ध्यान दे, तो बता रहे हैं क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है यौगिक, क्या बोल रहा है यौगिक, क्या बोल रहा है यौगिक, यौगिक मतलब क्या होता है, यौगिक मतलब होता है फार्मूला। तो क्या बताओ, क्या बताओ, अस्टील का फार्मूला होता है, अस्टील तो मिश्रण है, अस्टील है लोहा एवं कार्बन का मिश्रण है, और स्टेनलेस स्टील बोलेगा तो लोहा क्रोमियम निकेल का मिश्रण है। तो ये प्लस आएगा तो मिश्रण, प्लस आएगा तो पीतल, कॉपर और जिंक, कॉपर और प्लस आया मिश्रण, प्लस आया मिश्रण। रेत कौन चीज, रेत यानी बालू, रेत यानी बालू, बालू यानी SiO2 फार्मूला आ गया है, इसीलिए क्या हो गया है यौगिक। हीरा मतलब सिंगल, हीरा यानी कार्बन, हीरा यानी कार्बन, कार्बन यानी तत्व, कार्बन यानी
तत्व सबने पढ़ाए थे कल। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में यौगिक का कौन सा है? पारा सिंगल है इसलिए तत्व, इसलिए तत्व। ओजोन जो है O3, तो ये ओजोन जो है यहाँ यौगिक बोला, क्या बोला है? तो ओजोन जो है ये कार्बन ऑक्सीजन का अप्रूप है, ऑक्सीजन का अप्रूप है, केवल ऑक्सीजन, केवल ऑक्सीजन है, तो इसे हम तत्व में शामिल कर सकते हैं या अणु बोल सकते हैं। लेकिन अमोनिया देखो 2 या 2 से अधिक तत्व, अब फार्मूला आ गया है, इसलिए फार्मूला क्या हो जाएगा? यौगिक। क्या जाएगा? यौगिक। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक यौगिक है? वायु क्या है? मिश्रण कर पढ़ाए थे। ऑक्सीजन क्या है? तत्व है, सिंगल है। पारा क्या है? तत्व है, सिंगल है। अमोनिया क्या है? फार्मूला है NH3, इसलिए क्या है? यौगिक। समय फार्मूला कैसे बनता है? क्वेश्चन इसी तरह पूछता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? तो वायु क्या है? मिश्रण। क्या है? ठीक है, वायु गैसों का मिश्रण। पारा सिंगल, तो क्या हुआ? तत्व। ओजोन O3, ये तो अणु के रूप में रहेगा ये, और ये ऑक्सीजन का अप्रूप है, यानी केवल इसमें ऑक्सीजन, इसलिए तत्व की श्रेणी में आ जाए। केवल ऑक्सीजन तो किसी श्रेणी में? तत्व की श्रेणी में। और जल में देखो फार्मूला आ गया है, तो कौन सी? यौगिक। कौन सी? यौगिक। अगला, जल एक यौगिक है क्योंकि तो देखते हैं, या ठोस द्रव और गैस में मतलब हुआ है। ठोस द्रव गैस से मतलब हुआ, जब 2 यौगिक का मतलब होता है जब 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है। फार्मूला होना चाहिए, ठीक है ना। रासायनिक बंधन नहीं, ठीक है ना। रासायनिक बंधन जुड़ा है दो भिन्न तत्व, हाँ 2 आ गया है। जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस से जुड़ता है तो क्या बनता है? यौगिक। क्या बनता है? यौगिक। और रासायनिक बंधन बनाता तो यही सही हो जाएगा। अगला, विरंजक चूर्ण है, तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2, Cl। तो फार्मूला हो गया है, जिसका होगा फार्मूला वो होगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। ने पढ़ाया थी कल रे। चलो आगे बढ़ते। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है, तो ग्रेफाइट जो है ये कार्बन है। क्या है? कार्बन का अप्रूप है, इसलिए तत्व है। क्या है? तत्व है। कांच क्या है? तो कांच जो है Pb, कौन सी? तो ये भी तत्व की श्रेणी में आ जाएगा, सिंगल है। क्या है? सिंगल। पीतल, कॉपर प्लस जिंक आ गया, प्लस आ गया है, प्लस, इसलिए क्या हो जाएगा? मिश्रण। इस्पात, तो इस्पात जो है आप देखो यहाँ पर, अच्छा रुको पहले पर सब पर तोड़ दे तो उसके छाट लेंगे। इस्पात क्या बोलेंगे? इस्पात बोलेंगे तो ये लोहा प्लस कार्बन, लोहा प्लस आ गया, प्लस से मिश्रण आ गया, प्लस यानी मिश्रण। और कांच हम बताए थे, कांच को बताए थे कि कांच जो है ये थोड़ा बालू का मिश्रण होता है। तो अगर हम की कांच ग्रेफाइट दोनों दे दिया है तो हम यहाँ लेंगे ग्रेफाइट। क्या लेंगे? ग्रेफाइट। कांच जो है ये बालू से बनता है। किससे बनता है? तो बालू जो है शुरू में यौगिक है। क्या है? तो कांच से बनता है बालू। क्या बनता है? और बालू यौगिक में है, इसलिए इसको थोड़ा यौगिक में शामिल कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अला निम्न में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण नहीं है, तो टीन क्या है? ये तत्व है। अरे तत्व नहीं है, अरे अकेला है ना, तो तत्व है, तो यही मिश्रण नहीं है। समुद्री जल, अब बोलेगा सर यहाँ जल है, सो खाली जल बोलता तो यौगिक होता, केवल जल बोलता तो क्या होता? यौगिक। लेकिन समुद्री जल बोला है, तो समुद्री जल में नमक मिला होता है, समुद्री जल में जो है और बहुत सारा जो है शुद्धियाँ मिला होता है, यानी मिश्रण। ये क्या है? मिश्रण। मृदा भी, मिट्टी भी क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। तो मिश्रण कौन नहीं है? टीना। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व है? तत्व है और नो ही यौगिक। ना तो तत्व ना तो यौगिक है। वायु जो है मिश्रण है, ना तो तत्व ना तो यौगिक। ये क्या है? मिश्रण। स्टेनलेस स्टील, तो लोहा, क्रोमियम, निकेल बताए थे, फार्मूला नहीं हो। अब बीच में प्लस आए तो कौन सी? मिश्रण। प्लस आए तो कौन सी? मिश्रण। तो बताओ स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्रण। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। गैसों का मिश्रण। गैसों का कल समय पढ़ाए थे रे, कौन सी है? निम्न में से वायु, निम्न में से कौन नो तो तत्व और नो ही यौगिक है? में धातु है जबकि वायु है, और वायु बारे में पूछ रहा है, तो वायु के बारे में पूछ रहा है। तो वायु है एक मिश्रण, वायु है एक, स्टेनलेस स्टील भी एक मिश्रण है। अरे स्टेनलेस स्टील भी क्या है? मिश्र मतलब मिश्रण। किसका मिश्रण? धातु का मिश्रण। तो दोनों में से कौन पूछा तो मिश्रण हो जाएगा। अरे कल तो बताए वो किए थे। आगे बढ़ते हैं। अगला, बारूद क्या है? कल पढ़ाए थे। बारूद जो है सोरा, गंधक, चारकोल का मिश्रण। सोरा, गंधक, चारकोल का मिश्रण ने पढ़ाए थे। और बारूद का खोज किया रोजर बैकन, कल पढ़ाए थे।
अगला निम्न से कौन सा कथन उत्पादन उत्पादन नहीं पढ़ाएंगे। उत्पादन बताता क्या होता है, सीधा ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना। तो कहाँ लिखा हुआ है बताओ, ठीक है ना। वह प्रक्रिया से हवा के जलवाष्प तरल रूप में, वह प्रक्रिया जल तरल अवस्था से गैस या वाष्प में, वह प्रक्रिया इसके माध्यम से पारप में जल का प्रवाह किसी पदार्थ का मध्यवर्ती तरल अवस्था को बिना ठोस से सीधा गैस में। ये आगे ही बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ऐसा तुम लोगों को पता है। अगला, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण किसके द्वारा अलग करेंगे, ये पढ़ाएंगे। यहाँ ध्यान दो रे बंदरा, यहाँ ध्यान दो। जिसका बाइक रोड पर साइड के तरफ ट्रक आएगा, कहेगा चलो मेरे बाइक इंडिया गेट, समझ आ गया, इंडिया गेट ले चल जाएगा। याद ध्यान दो, सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जो है ये उत्पादित पदार्थ है। जहां भी उत्पादित पदार्थ रहेगा, रे जला रे जहां उत्पादित पदार्थ रहेगा तो उत्पादन क्या मारेंगे, ये अभी आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जल्दी बताओ किसमें ऑक्सीजन नहीं है। सीमेंट है, रेत यानी बालू, मिट्टी का तेल, कांच, है ना, कांच, और यहाँ पर है सीमेंट, क्या है, तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। कांच जो है ये बालू से ही बनता है, तो इसमें भी ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है ना। और मिट्टी के तेल किरोसिन, तो किरोसिन जो है ये क्या है पता है, ये हाइड्रो, और इसमें कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा। अरे कार्बोहाइड्रेट में ना होता है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों होता है, और प्रोटीन में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन चारों होता है, बताए थे ना। तो यहाँ पर सीमेंट क्या जाएगा, अगला कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में है, तो जल यानी पानी, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अगला पदार्थ की चौथा अवस्था प्लाज्मा, पांचवा अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कल पढ़ाए थे। पदार्थ के निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, पांचवा, कौन चीज, पांचवा। अगला हुआ प्रक्रिया जिसमें असुर पानी, अभी ये पढ़ाए नहीं है, अभी पढ़ा देंगे। असुर पानी को उबाल कर अगर शुद्ध करेंगे, पहले उबालेंगे तो गर्म करेंगे, फिर उसको ठंडा करेंगे, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं, यानी किसी को गर्म करके ठंडा करेंगे तो क्या जाएगा, आसवन। किसी को गर्म करके ठंडा करने क्या जाएगा, आसवन। किसी को गर्म करके ठंडा करने क्या जाएगा, किसी भी द्रव को पहले गर्म कर दो, गर्म करने के बाद ठंडा कर दो, क्या कहलाएगा, आसवन। जैसे तुम्ही लोग को जो है पहले मार के एकदम सोच दिए, डंटवा लिया, डंगा दिए तो गर्म कर दिया, क्या कर दिया, गरम। अब फिर कहेंगे ले नूनू बाबू ले जलेबी खो 15 अगस्त आएगा, तो ठंडा हो जाएगा। तो आसमान गर्म कर ठंडा करेंगे, गर्म करके ठंडा करेंगे, आसमान। जब किसी मिश्रण में पानी मिलाने पर उसका भारी घटक अवक्षेपित हो जाता है, इस प्रक्रिया को कहते हैं, यहाँ पर ईसा ने पढ़ाए थे, जब मतलब भारी घटक बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा तो छानना कहलाएगा, या थ्रेसिंग कहलाएगा, या अवसादन कहलाएगा, या यार्निंग कहलाएगा। तो वो थ्रेसिंग हो जाएगा, या अभी नहीं पढ़ाया, ये अभी नहीं पढ़ाया, आगे बढ़े। तो इसमें अधिकांश 3-4 क्वेश्चन जो था वो अभी नहीं पढ़ाए, तो बाकी तुमको सब पढ़े थे, कल नहीं पढ़ाए थे। तो क्वेश्चन इसीलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, इसीलिए ये सब क्वेश्चन लेकर आ गए, इससे पता चले तुम लोग क्वेश्चन किस तरह पूछता है, पता चले क्वेश्चन किस तरह पूछता है। अरे कल जो पढ़ाए थे पता चल गया कौन तत्व है, कौन यौगिक है, कौन मिश्रण है, यही से भरा हुआ है, क्वेश्चन है भरा हुआ है। चलो आ जाते हैं, अब कल जो पढ़ाए तो उससे आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोग पहले कल पढ़वे नहीं करेगा, सूत्र रहेगा, उसके भाग्य हम थोड़े लेंगे, इसीलिए क्लास सब देख लेना। इन्हें बोले कैसे तत्व हुआ, कैसे यौगिक हुआ, कैसे मिश्रण हुआ, कैसे पहचानेंगे, 12 बताते थोड़े रहेंगे, समझ गया ना। अरे समझा रहे बोल, चलो आगे बढ़े। तो चलो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आप लोगों का चलो यहाँ ध्यान दो लाइन वालों। मेरा बिहार पुलिस में 64 नंबर है, क्या करे सर, तो दौड़ की तैयारी करो। 64 अगर है तो झूठे जहां बोलेगा तो फिर झूठ नहीं बोलना, अगर आ रहा है तो दौड़ की तैयारी करो। सर ऑनलाइन बारे पे भी ध्यान दीजिएगा। अरे ऑनलाइन पर ध्यान है, और तुम तो भारी बनवा से पहले हमरे नामा से बना लिया अपना नाम रे, जगदेव बाबा तुम लिख ले, अपना नामा लिखने पहले हमारा नामा लिख दिया है, बताओ। पूरा डिटेल से पढ़ाइएगा सर, तो तरक्की लगा पे कहाँ तरह सोचने भागल ये लला कहेगा। कल पढ़ेला बार इतना ऑब्जेक्टिव भी करवा दिए कि तुम लोग कितना लोग नया नया रहता तो पता नहीं चलता ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, तो ऑब्जेक्टिव इसी तरह पूछता है जो कल हम पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलो आ जाओ कल हम पढ़ाए थे, बताओ कल हम पढ़ाए थे, बताओ
पढ़ाए थे, ठीक है ना, बताए थे। केमिस्ट्री जनक किसे बोलते हैं? जल्दी बोलो, केमिस्ट्री जनक किसे बोलते हैं? एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी एलम्बू। केमिस्ट्री जनक किसे बोलते हैं? एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर बताए थे ना। और केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? केमिया। केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? केमिया। केमिस्ट्री किस शब्द से बना है? केमिया। केमिया का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। क्या होता है? काली मिट्टी। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया है? तो एंटोनी लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर या लेवाजर या लेवासिए बताए थे ना। कब दिया? 1789। फिर बताए थे, ठीक है ना, अस्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, निश्चित अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट। फिर बताए थे अस्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम या सरल अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। गुणित अनुपात का नियम जॉन डॉल्टन, जॉन बहुत है कि गुणित अनुपात का नियम जॉन डॉल्टन, जॉन डॉल्टन। बहु अनुपात का नियम जॉन डॉल्टन। परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डॉल्टन। व्युत्क्रम अनुपात का नियम तो जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर, उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का तब व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम जर्मन वैज्ञानिक रिक्टर या जेबी रीचर, जेबी रीचर ने पढ़ाए थे। फिर परमाणुवाद का सिद्धांत पहली बार कनाद कौन दिए थे? भारतीय महर्षि कनाद। और वैशेषिक दर्शन भी भारतीय महर्षि कनाद दिए थे। लेकिन आधुनिक समय में परमाणुवाद का सिद्धांत जॉन डोल्टन। परमाणु अविभाज्य है, कौन कहा था? जॉन डोल्टन। जॉन एक ही तत्व के परमाणु समान होता है, कौन कहा था? जॉन डोल्टन। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न होता है, जॉन डोल्टन, जॉन। और किसने कहा था? जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलता है तो निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक बनता है, जॉन डोल्टन, जॉन। और ये परमाणु द्रव्यमान के संरक्षण का पालन करता है, पढ़ाए थे ना। ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम पालन करता है, इसे सभी पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे पदार्थ जो है प्रकृति में मूल अवस्था में 3 होता है, ठोस, द्रव, गैस। और कुल अवस्था में कितना? कुल अवस्था 5 होता है। चौथा अवस्था प्लाज्मा, 5वां बोसाइस्टीन कंडेंसेट पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे सर्वाधिक, बताओ ठोस, द्रव, गैस का विशेषता पढ़ाए थे। बताओ सर्वाधिक आकर्षण बल किसमें होता है? ठोस में। किसमें होता है? सबसे कम आकर्षण बल गैस में। सर्वाधिक अंतराण्विक स्थान गैस में, न्यूनतम अंतराण्विक स्थान ठोस में। सर्वाधिक गलनांक और क्वथनांक ठोस का, न्यूनतम गलनांक क्वथनांक गैस का। सर्वाधिक घनत्व ठोस का, न्यूनतम घनत्व गैस का, न्यूनतम घनत्व गैस का। बताओ किसका आकृति एवं आयतन निश्चित होता है? ठोस। आकृति आयतन निश्चित होता है, ठोस। लेकिन आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित। आकृति अनिश्चित, आयतन निश्चित। द्रव हो जाएगा। आकृति आयतन दोनों अनिश्चित, गैस। आकृति आयतन दोनों अनिश्चित, गैस ने पढ़ाए थे। सर्वाधिक विसरण गुण किसमें? गैस में। क्या ठोस में विसरण गुण पाया जाता है? नहीं। सर्वाधिक विसरण गुण किसमें? गैस में से पढ़ाए थे। फिर आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना। फिर हम किए थे, बंटवारा किए थे, ठीक है ना, कि किस प्रकार पदार्थ को बांटते, पदार्थ को बांटते हैं। फिर तत्व को पहचानने का नियम, यौगिक को पहचानने का नियम और मिश्रण को पहचानने का नियम बताए थे, सब साल से पढ़ा दिए थे। चलो आगे बढ़ते अब। सर मेरा कमेंट जा रहा है तो कमेंट आ रहा है, ठीक है ना, कमेंट आ रहा है बकलोल, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना, कल पर शुरू से क्लास देखना है, ठीक है ना। चला जाओ, तो आ जाओ। अब आप लोग का कल पढ़ाए थे, चलो यार ध्यान दो। बताए थे कल क्या बताए थे? पदार्थ क्या बताए थे? और पदार्थ ए भाई आप सुनो, यहाँ पर आप लोग को देख रहे क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं उस क्वेश्चन कितना भी आया था ना? आया था क्वेश्चन, उसी तरह पूछता है, आराम से पढ़ो। पदार्थ को बताए थे कि पदार्थ को दो आधार पर बांटा जाता है, दो आधार पर बांटा जाता है। एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक,
एक भौतिक आधार पर, दूसरा रासायनिक आधार। एक कल पढ़ा चुके हैं, खाली हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। रासायनिक आधार, रासायनिक आधार पर, ठीक है। भौतिक आधार पर पदार्थ कितने भाग में? तो भौतिक आधार पर पदार्थ को 3 भाग में। कौन कौन? तो ठोस, द्रव और, ठीक है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और ये हम पढ़ा चुके हैं डिटेल में, नहीं पढ़ाए थे। और रासायनिक आधार पर यो हम कल बताए थे। रासायनिक आधार पर पदार्थ कितना भाग में? पदार्थ कितना भाग में? तो रासायनिक आधार पर पदार्थ को 2 भाग में, 2 भाग में बांटे थे। तो क्या हुआ था? शुद्ध, कल पढ़ाए थे। और एक क्या हुआ था? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को ही क्या बोलते हैं? मिश्रण। क्या बोलते हैं? मिश्रण। कल नहीं बोले थे। और बताए थे शुद्ध पदार्थ कितना भाग में बांटे हैं? शुद्ध पदार्थ कितना भाग में? तो शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में। शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक। तत्व और तत्व को एलिमेंट, अयौगिक को कंपाउंड, और मिश्रण को मिक्सचर। मिश्रण को मिक्सचर कर पढ़ाए थे ना। और कल हम ये भी बताए थे, अगर सिंगल रहेगा तो पहचाने बताए थे ना। और सब नोट्स में लिखा हुआ, अगर सिंगल रहेगा तो 118, तब 118 है। अगर 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 फार्मूला होगा, क्या होगा? पहले 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक होगा, निश्चित अनुपात में होगा, लेकिन होगा फार्मूला। क्या होगा? सूत्र होगा या अनुसूत्र होगा। तो क्या होगा? यौगिक। क्या होगा? यहां बताए थे, मिश्रण पहचाने बताए थे। सूत्र नहीं, सूत्र होगा तो क्या होगा? यौगिक। सूत्र नहीं होगा तो मिश्रण। इसमें भी 2 या 2 से अधिक, इसमें भी 2 या 2 से, मिश्रण में भी 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिला रहेगा, लेकिन फार्मूला नहीं होगा। बीच में होगा प्लस, बीच में होगा प्लस। तो मिश्रण। कल बहुत सारा एग्जाम्पल दिए थे, नहीं दिए थे? तो ये सारा चीज हम कल पढ़ाए थे। बोलो नहीं पढ़ाए थे? बोली नहीं पढ़ाए थे। भैया बेच का नंबर चेंज करना है प्लीज, गलती से दूसरा नंबर का बेच परचेज हो गया भैया, दूसरा नंबर का बेच परचेज हो गया है। तो आपका देखिए बेच के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, बेच के नीचे ही कॉन्टेक्ट नंबर यानी व्हाट्सएप नंबर दिया, उसे प्रॉब्लम लिख दीजिए, ठीक है ना। समझ गया है ना? कर दिया जाएगा, चेक कर। सर पढ़ने में खूब मजा आ रहा है, तो यह तो मजा आवे चाहिए, लेकिन जो रोजे पढ़ेगा उसको मजा आएगा। अब जो कल पढ़वे नहीं क्या मुँह आता होगा कौन चीज बोला है, ठीक है ना, बगुड़ा से करता होगा, तो मतलब हुआ है, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यहाँ पर ये सारा चीज हम पढ़ लिए, इतने पढ़े थे, ये सारा चीज हम कल पढ़ लिए थे, यहाँ पर भी भर भर के दे दिए, नहीं दे दिए थे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, तो इसको आगे बढ़ाएंगे सूर्य पदार्थ, कौन सी सूर्य पदार्थ को आगे बढ़ाएंगे, केवल सूर्य पदार्थ ले रहे हैं। तो सूर्य पदार्थ को 2 भागों में, सूर्य पदार्थ को 2 भागों में बांटे, 2 भागों में बांटे हैं, किसमें? तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। तो बताओ तत्व क्या है? सूर्य पदार्थ। तत्व क्या है? सूर्य पदार्थ। यौगिक क्या है? सूर्य पदार्थ। मिश्रण क्या है? असूर्य पदार्थ। तत्व क्या है? सिंगल। यौगिक क्या है? मिंगल। तुम लोग तत्व की यौगिक है, तुम लोग सिंगल है कि मिंगल है? तुम लोग तत्व क्या है? तत्व सिंगल है, झूठ बोलता है, सिंगल है, सिंगल है तो तत्व, सिंगल है तो तत्व। लेकिन तत्व को भी है पहला, तत्व को भी 3 भाग में, तत्व को भी 3 भाग में। तुम लोग तत्व की यौगिक है, बताओ। अरे तत्व की यौगिक है, तुम लोग तत्व है, कौन सी है? सब सिंगल हैंड की जाओ, डबल है की सिंगल है ना। लेकिन जैसे चढ़ेगा बर्दी वैसे लग जाएगा हल्दी, तो तत्व से बन जाएगा यौगिक। क्या बन जाएगा? लेकिन अगर बदमाशी करेगा तो मिश्रण बन जाएगा, अशुद्ध बन जाएगा, ठीक है ना। यहां ध्यान दो। तो तत्व को 3 भाग में, धातु, अधातु और उपधातु। उप धातु, उप धातु को बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? मेटल। क्या बोलते हैं? और धातु को नॉन मेटल, धातु को नॉन मेटल, धातु को, और धातु को
मेटेलोइड, 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 पता है ना? तो तुम लोग तत्व की यौगिक, तत्व में धातु के, धातु की उपधातु, और तत्व में भी बताओ, तुम्हें तत्व है ना? तो तत्व में तुम लोग कौन सी धातु की, अधातु की, उपधातु? तुम लोग धातु होता पॉजिटिव, क्या होता है? तो लड़का लोग धातु, लड़का लोग धातु, लड़की अधातु। यहाँ को उपधातु भी है कि? उपधातु कौन है? कौन है? को है कि रे? ले कौन है बोलता है? उपधातु यानी जिससे दोनों गुण हो, धातु भी गुण हो अधातु भी गुण हो। समझ रहे? ट्रांसजेंडर है जिसको है, ट्रांसजेंडर है तो धातु हो जाएगा ना, हो जाएगा, दोनों गुण बिनबाद रहेगा। अरे पहला हंसता कौन सी है? ट्रांसजेंडर वहां दरोगा बन गई है, बिहार पुलिस बन रहा है। तो तुम लोग कोई काम के है आप कहे का, याद ध्यान दे। अब सुनो, तत्व है कुल 118, 118, 100, तो कुल तत्व कितना? 118, 118। जिसमें धातु देखेंगे तो धातु है 91, 91 धातु है, और उपधातु जो है ये 7 है। कितना है? 7 है। कितना है? 7 है। और अधातु बचेगा 20। कितना बचेगा? लेकिन कभी कभी कुछ तो ऐसा है, ठीक है ना, जो मतलब धातु में भी आ जाता है, कभी कभी धातु में गिनती नहीं करते हैं। जैसे कभी कोई शीशा देखेगा तो शीशा जो है कभी कभी अर्धस्थिति द्रव बोल देते हैं, धातु कभी कभी ले लेते हैं। इस प्रकार इसका 22 भी हो सकता है। 20 कितना है? तो 20 से 22, 20 से। अब ये पूरा तो नहीं पढ़ना है, 91 पढ़ना है। धातु जानने का जिसके अथर्व धातु पहचान सिंपल नियम है, जिसके अंत में यम आएगा, धातु जिसके अंत में यम आएगा, धातु ना ऑफलाइन वाले किसी काम के नहीं है सर, लेकिन हम लोग हैं ना सर। तो तू कौन सी है? धातु है। चलो यार ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि धातु कैसे पहचानेंगे। ऐसे जब हम पढ़ाएंगे, पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तो उस समय पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन अभी सिंपल बता रहे हैं। जिसके अंत में यम आए, क्या है? यम है हम। कौन बोलेगा यम है हम? अरे कौन बोलेगा यम है हम? तो धातु बोलेगा यम है हम, यम है। तो यम है हम, कौन है यम? धातु। तो जिसके अंत में यम आएगा, धातु जिसके अंत में यम आएगा, धातु। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल, लिथियम, कौन चीज? लिथियम। बेरिलियम, कौन चीज? बेरिलियम। क्या चीज? बेरिलियम। सोडियम, क्या? सब में यम यम आ रहा है ना। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है ना, अस्केडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम। यम 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 यानी धातु। यम आएगा, धातु पोलोनियम, धातु पोलोनियम। तो यम आएगा तो कौन सी? धातु। यम आएगा तो कौन सी? धातु। कितना लोग बकलोर रहेगा? कहेगा सर ना पोलोनियम दोनों में चलाता, कभी कभी पोलोनियम लास्ट में आएगा ना तो धातु में गिनेंगे। कभी भैया उपधातु में आता, सही बात है, ये पोलोनियम को कभी कोई धातु के श्रेणी में गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो बताएंगे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, अस्टेनियम, टेलेनियम और पोलोनियम। तो लास्ट पोलोनियम दोनों में चलाता है, इसलिए बता रहे हैं। अब सुनो क्या बता रहे हैं, सुनो। हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कितना लोग बकलोर रहेगा? कहेगा सर लोहा में तो यम ना आ रहा है। पहला तो लोहा ना पहचानता है। अरे जो हम दैनिक जीवन में कहता है सुझाव में करता है ना, लिथियम, बेरिलियम को हम नहीं देखते हैं, जल्दी नहीं देखते हैं, अब पहचान भी नहीं पाते हैं। इसमें यम क्या खोना है? जिसको हम नहीं देख पाते, जिसको हम पहचान नहीं पाते, उसके अगर यम आए तो कौन सी धातु? बाकी लोहा जान में करते हैं ना, तो लोहा बोल देगा, सोना बोल देगा, चांदी बोल देगा, तांबा बोल देगा, जिंक बोल देगा। ये सब क्या है? ऐसे को जानता है तुमरे? तो धातु क्या है? अब सुनो, अगर धातु बात करेंगे तो ओ धातु में कौन कौन आएगा? तो ओ धातु में आएगा, और धातु में जो भी आएगा वो अधिकांश गैस होगा। क्या होगा? गैस रहेगा तो क्या होगा? अधातु। गैस रहेगा तो क्या होगा? अधातु। गैस रहेगा तो क्या होगा?
अधातु हाइड्रोजन क्या है? अरे बोलो गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो क्या हो गया? अधातु। हीलियम क्या है? गैस है। क्या हो गया? अधातु। क्या हो गया? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन क्या? कार्बन भी क्या है? कार्बन भी गैस के रूप में पाया जाएगा, ठोस के रूप में पाया जाता है। कार्बन भी क्या है? अधातु। नाइट्रोजन क्या है? गैस। क्या है? गैस। तो क्या हुआ? अधातु। ऑक्सीजन क्या है? गैस। तो क्या हुआ? अधातु। फ्लोरीन क्या है? गैस। तो क्या हुआ? अधातु। फलनमा के बड़ी आयतय आफत। फलनमा के बड़ी आयतय। अरे वर्ड नंबर 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टेटिन, फलनमा के बड़ी आयतय आफत सभी क्या है? सभी है। अधातु सभी है। और हम जानते हैं वर्ड नंबर 18, वर्ड नंबर 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, रेडोन। यह अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस या नॉर्मल गैस या कोरिया गैस। कोरिया मतलब क्रिया नहीं करने वाला। ये सभी जो है गैस, इसलिए क्या है? अधातु। क्या है? अधातु। इसके अलावा सल्फर भी क्या है? अधातु। फास्फोरस भी क्या है? अधातु। एकमात्र वो अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। कौन सी? एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन। और एकमात्र धातु, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है Hg यानी पारा। Hg यानी एकमात्र धातु द्रव अवस्था में पाया जाने वाला पारा। एकमात्र अधातु द्रव अवस्था में पाया जाने वाला ब्रोमीन। कोई दिक्कत है? ये तो 7 गो फिक्स है। केवल 7 गो है तो याद कर लेना है। अरे बोला 7 गो तो याद नहीं करेगा। केवल 7, केवल 7 तो याद कर लेना है। तो इसमें हो जाएगा क्या? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलेनियम। एकदम याद करना, ये 7 वही उपधातु है। इसके अलावा कोई उपधातु नहीं है। उपधातु कितना हुआ? 7। बोलो। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी। इसको एंटीमनी क्या बोलते हैं? ये अस्टेबेनियम है क्योंकि इसका, लेकिन बोलते हैं इसको एंटीमनी। क्या बोलते हैं? एंटीमनी। क्या बोलते हैं? एंटीमनी। एंटी मनी, लेकिन इसका लैटिन नाम है अस्टेबेनियम। लैटिन नाम क्या है? अस्टेबेनियम। लेकिन इसको क्या बोलते हैं? एंटीमनी। सोडियम का लैटिन नाम कैलियम, लेकिन बोलते हैं सोडियम। लैटिन नाम है कैलियम। उसी प्रकार एंटीमनी का लैटिन नाम अस्टेबेनियम, लेकिन बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं? है ना? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, ये सभी क्या है? उपधातु। क्या है? उपधातु। कितना हुआ? 7। इतना कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? सोडियम का नेट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, पोटेशियम का कैलियम लैटिनम, और सोडियम का नेट्रियम, सोडियम का नेट्रियम। अब यहाँ ध्यान दो, ये सारी चीज पढ़ लिए हैं। अब यौगिक को 2 भाग में, यौगिक को 2 भागों में बांटेंगे। एक ठो कार्बनिक यौगिक और एक अकार्बनिक यौगिक। एक कौन यौगिक? कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन पाया जाएगा। अरे बैला बोल, जिसमें कार्बन पाया जाएगा। कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं रहेगा। अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं रहेगा। अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन होगा। कार्बनिक जिसमें कार्बन होगा। कार्बन जिसमें कार्बन होगा। कार्बनिक जैसे कुछ हो लिख दो, इसे मान लो लिख दिया हम, क्या लिख दिया है? CO2 कार्बन है, CH4 कार्बन है। अरे हर ग्लूकोज, कौन सी? ग्लूकोज कार्बन है। चीनिया, कौन सी? C12H22O11 कार्बन है। तो कार्बनिक कौन सी? क्या ना? बेंजीन, कौन सी? कार्बन है। तो कार्बनिक क्या चीज? कार्बनिक ब्यूटेन, C4H10, C4H10 कार्बन है।
कार्बनिक कार्बन है तो कार्बनिक कार्बन है तो कार्बनिक। उसी प्रकार बोल देते हैं क्या, सबसे पहला कार्बनिक यौगिक, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया। और यूरिया फार्मूला NH2CONH, टू तो कार्बन है, कार्बनिक कार्बन है रे, तो कार्बन है इसीलिए कार्बनिक, इसीलिए कार्बनिक। और लिख सकता है एसिटिलीन, एसी कार्बन है, कार्बनिक कार्बन है, कार्बन ना है, कार्बनिक क्या जाएगा उसमें C2H5OH, इथेनॉल, इथेनॉल यानी दारुआ, कौन चीज दारुआ, कार्बन है, कार्बनिक कौन चीज कार्बनिक। उसमें क्या मेथेनॉल, मेथेनॉल, मेथेनॉल कार्बन है, कार्बनिक। अरे बहुत एग्जाम्पल है, अब कुछ हम उससे की मतलब है कि क्या लिख रहा है तुम लोग। आप लिखेंगे तो खाली बोर्ड में पूरा भर देंगे, जरूरी थोड़े है, क्योंकि सबसे ज्यादा यौगिक कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। तब आपको मैंने देखा कार्बन रहेगा तो कार्बनिक, कार्बन रहेगा तो यहाँ पर कुछ मतलब नहीं है। और कार्बन नहीं तो ओ कार्बनिक, कार्बन नहीं तो ओ कार्बनिक, कार्बन नहीं तो ओ कार्बनिक, कार्बन नहीं तो ओ कार्बनिक। जैसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, इसमें कार्बन है, जल में कार्बन है इसलिए वो कार्बनिक कौन चीज। और नमक में कार्बन है, नमक में भी कार्बन, ये क्लोरीन है, कार्बन है, ये क्लोरीन है। कार्बन नहीं तो क्या हो गया ओ कार्बनिक, क्या हो गया है HCl, कार्बन है, कार्बन नहीं, ये क्लोरीन है, तो क्या हो गया ओ कार्बनिक। H2SO4 सल्फर सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कार्बन है नहीं तो क्या हो गया है ओ कार्बनिक। ओ कार बोलेंगे, जैसे मान लो कि हम बोल दिए क्या अमोनिया, क्या बोल दिए हैं NH3 कार्बन है नहीं तो ओ कार्बनिक। बोल दिया अमोनियम, क्या बोल दिए NH4 NH, अमोनिया NH3, अमोनियम NH4 M की बोलता है अमोनिया NH3, अमोनियम NH4 क्या कार्बन है तो ओ कार्बनिक कौन सी संगमरमर CaCO3 Ca। और कितना लोग बोलेगा सर एक ही कार्बन है, कार्बन है कैल्शियम है। कितना लोग बोलेगा सर यहाँ पर कार्बन है, ये कार्बन है कार्बोनेट है, इसलिए क्या ओ कार्बनिक, क्या है ओ कार्बनिक। ओ कार उसमें क्या बोलेंगे सोड, उसमें क्या कुछ और लिख देते हैं, लिख देते हैं क्या लिख दिए हम क्या KNO3, KNO, अरे कुछ और भी लिखो जरूरी ना है, कहीं देख रहे कार्बन नहीं है ना। KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्या कार्बन है नहीं तो क्या हो गया है ओ कार्बनिक। तो सिंपल पहचानना है, कोई भारी चीज पहचानना। अब हम देखेंगे कि धातु भी देख लिए हैं और धातु भी देख लिए हैं, धातु यहाँ पर, धातु यहाँ पर, धातु यहाँ पर देख लिए हैं। अब धातु को पहचानने का और तरीका बताते हैं। धातु के अंत में देखो पहला किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, किसी का भी जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय जो अंत में इलेक्ट्रॉन आता है उसे संयोजी क्या बोलते हैं बताओ। अंत में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन। अंतिम कक्षा में फिटकरी क्या है, फिटकरी बैला जो है, फिटकरी फार्मूला क्या होता है, फिटकरी फार्मूला तो पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, R24 H2O कार्बन है, कार्बन है कहीं तो बैला नाम ले ले रहेगा, फार्मूला याद रहेगा तभी ना बैला, फार्मूला याद नहीं तो बकते रहो। तो यह ओ कार्बन, कार्बन कहीं है, कहीं भी कार्बन और कार्बनिक हो जाएगा, पक्का बकलोले रहेगा। अब सुनो, अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी, और अंतिम कक्षा को छोड़कर अंदर वाले सभी इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, कोर। अगर अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन
या 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो धातु। सब लिखा हुआ नोट्स में। अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं? अंतिम कक्षा में यदि ठहरा, यहाँ ध्यान दो, तत्व क्या बोले थे? आई बोले थे तत्व, क्या बोले थे? तत्व को यानी एलिमेंट, कौन चीज? एलिमेंट, कौन चीज? तो एलिमेंट यानी तत्व को 3 भाग में, तत्व को 3 भाग में, 3 भागों में बांटे थे। धातु यानी मेटल, अधातु यानी नॉन मेटल, उपधातु अर्थात मेटेलोइड, मेटेलोइड। धातु तो देखो अंतिम कक्षा में, अंतिम कक्षा यानी अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन। अरे अंतिम कक्षा क्या बोलते हैं? अंतिम कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी। तो अगर अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3, अगर अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3, तो अंतिम कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब भी धातु, 2 रहेगा तब भी धातु, 3 रहेगा तब भी धातु, अंतिम में 4 रहेगा। हाँ यहाँ पर, यहाँ करो, अंतिम में 4 रहेगा। उपधातु अंतिम में 4 रहेगा। उपधातु अंतिम में 4 रहेगा। उपधातु अंतिम में 5 या 6 या 7 या 8 रहेगा। अधातु 8 रहेगा। 1 2 3 बोलो, 1 2 3 हो जाओ फ्री। 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु, 1 2 3 धातु, 4 उपधातु, 4 उपधातु, 5 6 7 8 अधातु, 5 6 7 8 अधातु, 9 10 11 12। अंतिम कक्षा में 8 से अधिक नहीं। अंतिम कक्षा में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। इन बने 9 10 रहेगा तो 11 12 13 14 रहेगा तो रह ही नहीं सकता है। रहेगा रे? नहीं। अब बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? अब हम देखते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। अब बताना है कि संयोजी समझ गया ना? अंतिम कक्षा में पाए जाने वाला इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर सभी इलेक्ट्रॉनों के योगफल को कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर। अब यहां संयोजकता अलग होता है, संयोजकता है ना? संयोजकता वैलेंसी अगर निकालना है, संयोजकता क्या होता है? तो सुनो यहां पर, यदि अंतिम कक्षा में, यदि अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 रहेगा, सुनो पहले, अरे कुल्ले अंतिम में 8 हो सकता है, या तो 1, या तो अंतिम में कितना हो सकता है? या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 या तो 7 या तो 8। तो 8 क्या रहा? 4। 8 क्या रहा? अगर अंतिम में 1 2 3 4 रहेगा तो संयोजकता यही होगा, संयोजकता, संयोजकता यही हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आधा और बच गया है। आधा और क्या बचा है? अगर अंतिम में, अंतिम कक्षा यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा या 8 रहेगा तो संयोजकता निकालें। संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकता है। संयोजकता 4 से अधिक नहीं हो सकता है। तब क्या करेंगे? तब इसको 8 में से माइनस, 8 में से 5 माइनस तो हो जाएगा 3, 8 में से 6 माइनस तो हो जाएगा 2, 8 में 7 माइनस हो जाएगा 1 और 8 में से 8 माइनस हो जाएगा 0। तो किसका संयोजकता 0 होता है? अक्रिय गैस, निष्क्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, वार्ड नंबर 18 या शून्य वर्ग ना होता है। समझ गया ना? और जिसका संयोजकता 0 अगर रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए अक्रिय, निष्क्रिय, वार्ड नंबर 18 नहीं बोलते हैं। कोई दिक्कत है? संयोजी, संयोजकता, कोर, इस समय कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, अब बताना है। सर इससे रेलवे वाला साइंस हो जाएगा? ना होगा। उसके लिए तुमको जो है मेरा जो है 5-6 कोर्स खरीदना पड़ेगा। समझ गया ना?
और फिर एडवांस में कोई पैसा ऐसे देना पड़ेगा तब जाके होगा। बॉयलर रहते पढ़ना लिखना हेवन करता है। रेलवे साइंस हो जाएगा, आंगनबाड़ी साइंस हो जाएगा, कर्मचारी साइंस हो जाएगा, ग्रुप डी साइंस हो जाएगा। 11 में भी पूछा ग्रुप डी का हो जाएगा, एलपी का हो जाएगा, टेक्नीशियन का हो जाएगा। पक्का बॉयलर है, तुम्हारे ऐसा न रहेगा तो कहीं ना होगा। तो बैला इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, समझाए पढ़ा रहे हैं, तभी तुम कहाँ बढ़ जाओ, बीपीएससी में बढ़ जाओ। बीपीएससी भी साइंस होगा। ले बकरोल का एक तुम ही सब ले ले रहे, तुम लोग 5-6 हज़ार रुपया देगा तब ये तो होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, आप कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? एग्जाम्पल लिखे, तुम लोग बताना जितना अच्छी पढ़ा है। चलो आ जाओ, यहाँ लिख रहे हैं तब, तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? अब बैला यहाँ क्या लिख रहे हैं? तत्व। क्या लिख रहे हैं? और यहाँ लिख रहे हैं परमाणु संख्या, ठीक है ना। ये क्या है? तत्व। ये क्या है? तत्व। और यहाँ पर क्या है? परमाणु संख्या, जिसे जेड से, कौन चीज? जेड से इंडिकेट किया जाता है। और प्रोटॉन के संख्या को ही परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। अब यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? यहाँ द्रव्यमान से की मतलब है रे? अभी द्रव्यमान से कौन सी मतलब है हमारा? उठा फेंकेंगे उसमें बल कहेगा। मतलब परमाणु द्रव्यमान, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, इलेक्ट्रॉन संख्या कर दो। अब इससे कोई मतलब है? जो पढ़ा रहे हो पढ़ो। अब हमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, संयुक्तान निकालना है, कोलेक्ट्रॉन निकालना है, धातु बताना, धातु बताना है। तो अलग दुनिया में जा रहा है बकलोल कहेगा। अब जो है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास शॉर्ट में लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना, विन्यास, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी। अच्छा पहले कोर लिख देते हैं, पहले लिखते हैं कोर। क्या लिखते हैं? अच्छा रहेगा, कोर इलेक्ट्रॉन। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी। उसके बाद संयोजकता, संयोजकता, संयोग। उसके बाद मेटल यानी धातु, नॉन मेटल यानी अधातु, या मेटलोइड यानी उपधातु बताना है। अब देखो तुम लोग सब खुद बता, सब तुम जो है खुद बता देगा। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो लाइन वालों, यहाँ ध्यान दो, ठीक है ना। तुम लोग कोर्स बहुत लोग खरीदा है, लेकिन तुम लोग क्या अभी जो है लगभग तुम लोग लाइव पढ़ रहा है, लगभग 1000 लोग लाइव पढ़ रहा है, ठीक है ना। बाकी बार अधिकतर लोग जो है रिकॉर्डिंग देखता है। चलो यहाँ ध्यान दो, चलो यहाँ ध्यान दो। हाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ सुनो। अब यहाँ कुछ धातु, कुछ तत्व लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कुछ तत्व लिख रहे हैं, जैसे सोडियम, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, कैल्शियम हो जाएगा, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर क्या हो जाएगा? क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। चलो यहां तक लिखते हैं। और जितना अभी वही पढ़ाए हैं सर, CO2 कार्बनिक नहीं है ना, CO2 में कार्बन ऑक्सीजन मिलकर है, इसलिए कार्बनिक हो जाएगा। चलो यहाँ डाल दो। अब चूंकि कार्बनिक इसलिए, और ये इसमें केवल धातु है तो सहसंयोग भी हो जाएगा, वो आगे पढ़ाएंगे। चलो यहाँ डाल दो। बताओ सोडियम परमाणु संख्या 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। अभी क्या नहीं जानता है, लेकिन हम एग्जाम्पल इसीलिए दे रहे हैं चूंकि अभी इससे बहुत सारा चीज डाउट क्लियर हो जाएगा एक के बारे में। टोपिया रे कान पकड़ पहले, अलगे दुनिया में रहता बल क्या का, वो क्या है? दोस्त है। कौन सी बोलता है? चाचा है।
ए चाचा जरा दोस्ती नहीं करिए, माहौल बहुत खराब चला पर, ठीक है ना। चाचा बताइए दोस्ती नहीं करो, अभी देखा जम्मू में कांड हो गया, ठीक है ना। जरा दोस्ती अच्छा ना रहेगा, दोस्ती से दूरी बनाए रखो, ठीक है, ठीक है ना। अरे ना होगा तो शुरुआत में कांड हो जाएगा, तो इतना दोस्ती अच्छा ना है। कहले आएगा चाचा चाचा चाचा, ठीक है ना। ज्यादा दोस्ती रहेगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा। जब क्लास में देख रहा है ना चाचा ही बतियाबे में लगल है, तो घर में की करेगा। एक दो को ब्लॉक मार देंगे, बता रहे हैं। जो अपने में लड़ रहा है यहाँ पर कमेंट में, जो अपने में लड़ रहा है वो सुधर जाओ, ना तो ब्लॉक मार देंगे। बता रहे हैं इसमें वो मनीष कुमार है और कौन कौन बता रहे हैं, ब्लॉक मार देंगे तो फिर तुमको जो दोबारा कोर्स खरीदना पड़ेगा। इसका जिम्मेदारी हम बिल्कुल नहीं है। जैसे ब्लॉक मारेंगे तो फिर तुम्हारा कोर्स जो है पूरा तरीके से इनवैलिड हो जाएगा, उसका फिर तुमको कोर्स खरीदना पड़ेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में जो लड़ रहा है सावधान हो जाओ, सुरक्षित हो जाओ, न तो इधर से स्ट्राइक मार देंगे। समझ आ गया है? पहला आवाज कम हो गया है, बाहर है तो तुम लोग की करेगा। सर आपका नोट सही रहेगा, लुसेंट बुक सबसे अच्छा यूपीएससी बुक लो, वह सही रहेगा। अरे बैला जब हम पढ़ा रहे हैं तो जो हम पढ़ा रहे हैं नोट्स में फारे फारे लिखल है, और लुसेंट के बुक में याद रखना साइंस उतना अच्छा तरह से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा नोट्स पढ़ने के बाद तुम लुसेंट लुसेंट सब पढ़ो, सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। और लुसेंट तो पढ़ना होबे करता। लुसेंट तो कौन पढ़ता बताते हैं, लुसेंट बहुत अच्छा बुक है। लुसेंट वो पढ़ता है जिसका जो है बेसिक कौन सा सब क्लियर है। तो लुसेंट में जाएगा ना तो झुपेगा, बैला जाके झुपेगा। समझ आ गया है ना। पढ़े के लू रहबे नहीं करता, लुसेंट पढ़ेगा। पहले पढ़ तो ले, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। चलो यहाँ ध्यान दो, आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पढ़ेंगे याद रखना, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं बैला, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है तो याद रखना पहला कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। एक क्या बोला रे बैला, पहला कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो। के गो? पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? पहला कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? 2 गो। कितना? 2 गो। कितना? दूसरा मैक्सिमम 8। पहला मैक्सिमम 2, दूसरा मैक्सिमम 8, तीसरा में 18, चौथा में 32, 2 8 18। पहला मैक्सिमम कितना? 2, दूसरा मैक्सिमम कितना? 8, तीसरा में 18, चौथा में 32। पहला यानी के, पहला यानी के में 2, एल में मैक्सिमम 8, एम में मैक्सिमम 18, एन में मैक्सिमम 32। ये सब पढ़ाएंगे, 2n² से निकालते हैं, वो आगे पढ़ाएंगे। तो पहला कक्षा मैक्सिमम कितना? 2, दूसरा मैक्सिमम 8, 2 8, 10, हाई कितना? 11। तो तीसरा मैक्सिमम 18। क्या 18 बच्चल है? 10 हो गया खत्म, बचा कितना? तो मैक्सिमम 18, 18 हेवन करता तो 1 लिखेंगे। ऐसे अंतिम में जो है 8 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। अंतिम से पहले 8 से अधिक लिख सकते हैं, लेकिन अंतिम में 8 से अधिक नहीं लिख सकते हैं। अगला इसका क्या जाएगा? 2 8 2। इसका क्या? इसका हो जाएगा 2 8 3। इसका हो जाएगा 2 8 4। इसका हो जाएगा 2 8 5। इसका हो जाएगा 2 8 6। इसका हो जाएगा 2 8 7। इसका हो जाएगा 2 8 8। इसका हो जाएगा 2 8 9। 2 8 9। अंतिम में 8 से अधिक नहीं हो सकता है। तो 9 कहां से आ गया है रे? अंतिम से पहले 8 से अधिक हो सकता है, लेकिन कभी भी अंतिम में 8 से अधिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे 8 से अधिक कैसे आया? यानी ये रॉन्ग नंबर है। कौन नंबर है? रॉन्ग नंबर ना है, यानी यहाँ 9 नहीं देंगे। अंतिम में 8 से अधिक नहीं होगा, तो यहाँ 8 दे देंगे तो अंतिम में हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? हो गया 19 हो गया है। तो अंतिम हो गया 1, जो 8 से कम में है, अधिक नहीं है। अगला हो जाएगा
तो 2 8 10, 2 8 10 10 10 20 सही है। नहीं अंतिम में 10 8 से अधिक नहीं, तो अंतिम में 10 कैसे आ गया है? यानी ये रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर ना है, यानी यहां पर भी देंगे 8, तो अंतिम में बच जाएगा 2, अंतिम में बच जाएगा 2। आपको दिक्कत है तो क्या इस तरह लिख सकता है तुम लोग? नहीं लिख सकता है। अब सुनो, अब पूछ रहा है क्या? पहले संयोजी बताना, संयोजी इलेक्ट्रॉन पहले बताना है। अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी अंतिम में कितना है? तो सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, मैग्नीशियम का संयोजी 2, एल्युमिनियम का संयोजी 3, सिलिकॉन का संयोजी 4, फास्फोरस का संयोजी 5, सल्फर का संयोजी 6, क्लोरीन का संयोजी 7, आर्गन का संयोजी 8, और संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक नहीं हो सकता। इसीलिए पोटेशियम का संयोजी 1 और कैल्शियम का संयोजी 2। समझ गया है? तो क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन बताना कोई भारी बात है? अरे इजी है। आप बताना कोल इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है? कोल इलेक्ट्रॉन, तो कोल तो और इजी है, यानी संयोजी को छोड़ दो, बाहरी कक्षा को छोड़ दो, तो अंदर वाला सभी कोर कहलाएगा। ऐसा कोर तुम लोग खाता है दे, तो कोर कहाँ लेता है? अरे कोर ना लेता है, ले बुनिया झप झप कोर मारता है अंदर, ना मारता है, तो कोर कहाँ लेता है? अरे कोर कहाँ लेता है? अंदर। तो अंदर वाला सब क्या हो जाएगा? अंदर वाला सब क्या हो जाएगा? अंदर वाला सब क्या हो जाएगा? बाहर वाला छोड़ के अंदर वाला सब है कोर। समझ गया ना? सोडियम का कोर 10, मैग्नीशियम कोर 10, एल्युमिनियम कोर 10, सिलिकॉन कोर 10, फास्फोरस कोर 10, सल्फर कोर 10, क्लोरीन कोर, क्लोरीन का भी कोर 10, आर्गन का भी कोर 10, पोटेशियम का कोर। तो 2 8 8 कितना? 18, और कैल्शियम का कोर तो 2 8 8 कितना? 18। तो संयोजी कोर में कोई दिक्कत है? अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन बताने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन सब दम भर पूछता है, दम भर मतलब दम भर पूछता है। आप संयुक्ता कौन सी? ये लिस्ट बता रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस लिस्ट से तुम्हारा जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ऐसे कॉन्सेप्ट खाली ऐसे रटने वाला कोई चीज है? अरे कॉन्सेप्ट है, परीक्षा में भर भर के पूछता है। अब सुनो, संयोजकता, तो संयुक्ता का मैक्सिमम मान कितना? 4 तक। संयुक्ता का मैक्सिमम मान कितना हो सकता है? 4। तो यहां पर संयोजी 1 है, संयुक्ता भी, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो संयुक्ता भी 1, संयोजी 2 तो संयुक्ता भी 2, संयोजी 3 संयुक्ता भी 3, संयोजी 4 संयुक्ता भी 4। यानी अंतिम में 1 रहेगा तो संयुक्ता भी 1, अंतिम में 2 रहेगा संयुक्ता भी 2, अंतिम में 3 रहेगा संयुक्ता भी 3, अंतिम में 4 रहेगा संयुक्ता भी 4। नहीं, संयुक्ता 4 से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो क्या यहाँ 5 बोल देंगे? नहीं, तो करेंगे 8 में से 5 गया 3, यहाँ पर 8 में से 6 गया, 8 में 6 गया 2, 8 में 6 गया, यहाँ 8 में 7 गया 1, यहाँ 8 में 8 गया 0, और यहाँ पर 8 में से 1 गया। नहीं, 1 2 3 4 रहेगा तो संयुक्ता वही हो जाएगा। इसीलिए पोटेशियम का 1 के और कैल्शियम का 2 ये संयुक्ता निकाल लेगा। क्या संयुक्ता को दिक्कत है? क्या संयुक्ता काफी इंपॉर्टेंट है, इसी से होता है केमिकल रिएक्शन, पता है ना? ऐसा मान लो हम दे दिए, क्या दे दिए? यहाँ पर कैल्शियम और यहाँ दे दिए क्लोरीन, बोलेंगे रिएक्शन कराओ, रिएक्शन। तो बताओ कैल्शियम का संयुक्ता कितना है? तो कैल्शियम का संयुक्ता है 2, कितना है? और क्लोरीन का संयुक्ता कितना है? तो क्लोरीन संयुक्ता है 1, कितना है? 1 ना रे। अब यहां पर ऐसे लिख देना है, और रिएक्शन करा रहे, रिएक्शन मतलब शादी, रिएक्शन मतलब, रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? शादी। क्या हुआ? और शादी तभी होगा जब
ठीक है ना। जब जो है धन का आदान प्रदान होगा, ये बोलेगा, ये क्या बोलेगा, धनी हो सब धन तो अरे ने बाटे, यानी कैल्शियम का धन किसका आ जाएगा, क्लोरीन का। तो क्लोरीन बोलेगा धाना हो सब धन तो अरे ने बाटे। जब इस तरह दोनों कर लेगा तब होगा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन के लिए संयुक्ता चाहिए, क्या चाहिए, संयुक्ता। तो हो जाएगा Ca में 1, अब 1 नहीं लिखते, 1 छुपा होता है, और Cl में 2, Cl में तो CaCl2 हो जाए, कोई दिक्कत है। तो संयुक्ता से होता है केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लो हम क्या दे रही हैं, हम यहाँ दे रही है एल्युमिनियम, क्या दे रही है, और यहाँ दे रही है ऑक्सीजन। बोलेंगे रिएक्शन करवाओ तो संयुक्ता पता होना चाहिए। तो एल्युमिनियम का 13 तो 2 8 3, तो 2 8 3 संयुक्ता 3, ऑक्सीजन का 8 तो 2 और 6, तो 6 तो ना हो सकता है, तो 8 में से 6 गया तो 2, कौन चीज, अब केमिकल रिएक्शन यानी शादी, कौन चीज, तो कहेगा धनी हो सब धन, एमोनियम बोलेगा धनी हो सब धन तो हरन बाटे, तो ऑक्सीजन बोलेगा धाना हो सब धन तो हरन बाटे, हो केमिकल रिएक्शन। तो क्या बन जाएगा, तो Al2 और O3 समा गया ना। इसलिए संयुक्ता जानना बहुत जरूरी है। संयुक्ता से होता है केमिकल रिएक्शन। समझाओ ऑनलाइन ला बैला, अरे समझा रहे बैलो का बैल, जल्दी बोलो। चलो यहाँ ध्यान दो, अरे बैला का CO2 बोला हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, पक्का बैले है। CO2 में हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों होना चाहिए। हाइड्रोजन इसमें कहाँ है रे बैला, पक्का ले ले, बोला CO2 हाइड्रोकार्बन होना चाहिए सर ना, इसमें हाइड्रोजन कहीं है, खाली केवल कार्बन है, हाइड्रोजन कहाँ पर है, जो हाइड्रोकार्बन बोलेंगे पक्का ले ले रहेगा। झूठा इतना लंबा लंबा लिख रहा है 2 घंटा से बकलोल। चलो यार कार्बन केवल कार्बनिक हो गया है। यार सुनो, इस समय केमिकल रिएक्शन करवा देगा ना, अरे बैला करवाएगा तो बोलो कैल्शियम ऑक्सीजन का बताओ, कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बोलो ऑनलाइन वालो। चलो तीसरा कक्षा में 18 होना चाहिए सर, दोनों दो लिख दिए हैं। अरे बोले थे 18, ठीक है, तो तीसरा में तो 18 है करता है ना, बैले है कि रे, सब ऑनलाइन पक्का बैले रहेगा। तीसरा में तो 18 है करता है, यहाँ पर 18 होना चाहिए। अरे बैला 18 तो कहाँ तू लाएगा, 18 कहाँ ससुराल से लाएगा तुम, बैला 18 कहाँ लाएगा रे, 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया है। अब यहाँ पर 8 9 बचा है, 18 कहाँ देगा तुम, 18 कहाँ देगा। और अंतिम में जो हम जानते हैं, अंतिम में कितना आ जाए, अंतिम में 8 से ज़्यादा ना होना चाहिए, उससे पहले हो जाए, उससे पहले 18 हो जाए, उससे पहले 32 हो जाए चलेगा, अंतिम से पहले 18 हो जाए 32 हो चलेगा, लेकिन अंतिम में जो है 8 से ज़्यादा ना होना चाहिए। कितना बोले बैला का लेला का बकलोल का ऑनलाइन वालो सुनता ना, अरे ध्यान से, ध्यान सुनेगा तब ने। अब बताओ कैल्शियम, तो कैल्शियम का 20 तो 2 8 8 2 तो संयुक्ता 2 संयुक्ता, और ऑक्सीजन का 8 यानी 2 6 तो संयुक्ता 4 से अधिक नहीं, तो 8 में 6 गया कितना, तो ऑक्सीजन संयुक्ता 2। बताओ फॉर्मूला बताओ क्या होगा। अब यहां ध्यान दो, यहां भी 2 यहां भी, तो दोनों समान धन दे रहा है, ये भी दे रहा है 2, ये भी दे रहा है 2, यानी कोई किसी को नहीं दिया है, बराबर रह गया है। अरे जितना तुम दहेज लिया उतना तुम जो है गहना दे दिया है, जितना तुम दहेज लिया है उतना गहना दे दिया, तो क्या तुम दहेज लिया है, पहले शादी कर लें तुम दहेज ले भी, सच्चे में तो फीलिंग हो रहा है कि दहेज नहीं लिया है बल कहेगा, यानी यहाँ कट जाएगा, क्या होगा, कट जाएगा, इसलिए केवल हो जाएगा CaO, क्योंकि यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आएगा, तो एक को लिखा नहीं है, तो एक छुपा होता है, एक का छुपा रुस्तम, क्या है समझा बल कहेगा। इसी तरह पूछता है Mg, क्या पूछता है MgO, Mg तो मैग्नीशियम का 12, मैग्नीशियम का तो 2 8 2 2 8 तो संयुक्ता 2, ऑक्सीजन का संयुक्ता 2 2 2 खत्म, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO समा गया है ना, समझा बल कहेगा। इसीलिए संयुक्ता मोस्ट इंपोर्टेंट है, संयुक्ता मोस्ट इंपोर्टेंट, समा गया है ना। सर फार्मूला कैसे निकालते हैं, फार्मूला निकलता है, तुम शादी करो समझ आ जाएगा। बोल के कितना अच्छा समझा रहे हैं, इतना डिटेल में जा रहा है, कि चाहे बकलोल कही का
चलो यहाँ ध्यान दो। शुरू ऑनलाइन में यह दिक्कत है, जखनी मन टपक जाएगा बीचा में और शुरू से पढ़ेगा नहीं, जब मन तब चलो ऐसे कुछ तूफानी करते हैं और तूफानी करे चक्कर में बीचा में लग जाएगा। सब फार्मूला कैसे बन रहा है, शुरू देखो पहला पता चल जाएगा। इतना भी समझता नहीं है तो तुमका बैले है। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब यहाँ पर आओ, समा गया अरे, अरे समझा पर। अब पहचानना है धातु है या अधातु है या उपधातु है। तो बता चुके हैं अंतिम में 1 2 3 रहेगा धातु, अंतिम में 1 2 3 रहेगा, यानी संयुक्ता 1 रहे 2 रहे 3 रहे तो धातु, और 4 रहेगा उपधातु, और 5 6 7 8 रहेगा अधातु। तो अंतिम में कितना है 1। तो सोडियम क्या हुआ धातु, मैग्नीशियम का अंतिम में 2, तो मैग्नीशियम क्या हुआ धातु। एल्युमिनियम का अंतिम में 3, तो एल्युमिनियम क्या हुआ धातु। सिलिकॉन का अंतिम में 4, सिलिकॉन क्या हुआ उपधातु, क्या हुआ उपधातु। फास्फोरस का अंतिम में 5 5 6 7 8 रहेगा अधातु। सल्फर का अंतिम में 6, तो क्या हुआ अधातु, क्या हुआ। क्लोरीन का अंतिम में 7, तो क्या हुआ अधातु, क्या हुआ, ठीक है ना। और आर्यन का अंतिम में 8, तो क्या हुआ अधातु, क्या हुआ। और पोटेशियम का अंतिम में 1, तो क्या हुआ धातु, क्या हुआ 1 2 3 धातु। कैल्शियम का अंतिम में 2, तो क्या हुआ धातु। तो भारी चीज है ये वाला जो हम ग्राफ बताए थे, जो समझाए थे, ये जो है आप लोगों का जो है इसे रटने वाला कुछ नहीं है, और सारा जो है कॉन्सेप्ट है, समझ गया है ना। और इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इससे क्वेश्चन दम भर पूछा जाता है, दम भर, समझ गया ना। इसको रट के कभी पूरा नहीं कर सकते हो, समझ गया ना। आगे बढ़े पहले, आगे बढ़े रे। तो ये सारा चीज हो गया आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत है इसमें, अरे इसमें कोई दिक्कत, लेकिन ऐसे याद रखना कार्बन का अंतिम में भी 4 आएगा। वो अपवाद में लिखना, अपवाद, अपवाद कार्बन कौन चीज। और कार्बन के परमाणु संख्या 6, पहला कक्षा में 2 और दूसरा मैक्सिमम 8, लेकिन बचल कितना है 4, तो अंतिम में है 4, अंतिम में 4, तो होना चाहिए उपधातु, लेकिन ये क्या है अधातु, क्या है ये अपवाद है, नोट्स में लिखल होगा। ये क्या है अपवाद, क्या है अपवाद, समझ गया है ना। चलो तो ये काफी इंपोर्टेंट हो गया है। अब आगे पढ़ेंगे, है ना, यौगिक और मिश्रण में अंतर, हिस्ट्री बैला, यौगिक और मिश्रण में अंतर, ठीक है ना। फिर पढ़ेंगे परमाणु और अणु में अंतर, फिर पढ़ेंगे तत्व और यौगिक में अंतर, फिर पढ़ेंगे भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में किसे कहते हैं और क्या अंतर है, क्या अंतर है। अभी ये सभी पढ़ना बाकी है, समझ गया ना। टाइम हो गया है भैया, टाइम हो गया भैया, अरे बकलोला हो गया है। ऑनलाइन ला कोई दिक्कत है रे रोशन। अच्छा रोशन जी, हम देख के थोड़ा जो है तुमको क्लियर करते हैं। सर इस क्लास में लड़की भी है, मुझे आज पता चला। अरे बैला, मतलब तू ही एगो ट्रांसजेंडर है ना, तुम किस समझा के तुम ही एगो ट्रांसजेंडर है आ? लड़की आए पता चला। आगे पढ़ाएं कहीं रहने दे, दूसरा तो लेवे करेंगे, लेकिन जल्दी बताओ आगे जो पढ़ाएंगे उसमें केवल जो है आगे जो पढ़ाएंगे, ठीक है ना, उसमें केवल जो है आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो है केवल कथन अथी रहेगा, क्या रहेगा उससे केवल थ्योरी ऐसा रहेगा, क्या रहेगा थ्योरी ऐसा रहेगा, और क्वेश्चन उससे एकदम भर पूछता है, कथन के रूप में क्वेश्चन पूछता है उससे, और उसमें आप लोग फंस जाते हैं।
क्या अंदर आगे पढ़ेंगे यौगिक और मिश्रण में अंतर समझात दिए हैं, अंतर फड़ासन लिख देंगे, न पढ़ाए हैं? पढ़ाए तो यौगिक है शुद्ध, मिश्रण क्या है अशुद्ध। यौगिक जो है दो, जब दो या दो से अधिक तक निश्चित अनुपात में मिलता है यौगिक, और जब दो या दो से अधिक तक वो निश्चित अनुपात में मिलता है तो मिश्रण, ठीक है ना। फिर पढ़ाएंगे कि यौगिक में जो है अवयवी तत्व का गुण मौजूद नहीं होता है, लेकिन मिश्रण में अवयवी तत्व का गुण मौजूद होता है। फिर पढ़ाएंगे यौगिक में जो है कोई नया पदार्थ बनता है, लेकिन मिश्रण में जो है कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर पढ़ाएंगे यौगिक में का जो फार्मूला होता है, मिश्रण में कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन इसे हम पढ़ा चुके हैं, खाली बोल दिए अभी। यही अंतर है, यही क्या है, क्या ऐसा होना पढ़ाए थे, न पढ़ाए थे रे, ये सब तो दम भर बोल दिए, यही अंतर हो गया है। तो कल हम ये सब लिख देंगे, और इससे क्वेश्चन जो है आपको जो है क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में पूछा गया था, कथन के रूप में क्वेश्चन पूछता है, तो पढ़ लीजिएगा तो कभी छूटेगा ना, ठीक है ना। चलो तो यहीं तो रहने देते हैं और स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में शुरुआत से चलेंगे, यानी एंशियंट हिस्ट्री से चलेंगे, शुरुआत से ही चलेंगे, ठीक है ना। वो हम पर छोड़ दो कैसे पढ़ाना है। अगर एग्जाम डेट में कम टाइम रहेगा बचा हुआ, अभी तो अभी तो आपका वैकेंसी भी नहीं दिया है, वैकेंसी देगा फिर एग्जाम का टाइम दे देगा, तब फास्ट हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं देगा तब तक आराम से चलेंगे, ठीक है ना। और अगर थोड़ा लेट किया तो पूरा जो आराम से पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ो और बेसिक क्लियर करो। चलो मिलते हैं अब हिस्ट्री, कहाँ मिलते हैं यार, कैसे होगा गुरुजी, नाक लगा के मर जाओ याद हो जाएगा। अरे भला यार करेला चीज है, समझ ठिकाने रहे यार कैसे होगा बोल का एक से एक बकलोल है, इस सब बकलोल तुम जिंदगी भर टीके मारते रह जाएगा, क्या तुम लोग गुंडा बनेगा रे। नहीं, शुरुआत से करेंगे, हिस्ट्री भी शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, इन्हें की डायरेक्ट जो है एंशिएंट में चल गया, ऐसा नहीं, शुरुआत से ही चलेंगे। अभी हम सब हम ही पढ़ाना, मॉडर्न चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, स्टैटिक हो, बिहार स्पेशल हो, हिंदी व्याकरण हो, ठीक है ना, सब पढ़ाना हम ही को, टेंशन क्या ले रहा है, सब हम ही पढ़ाएंगे। कल भी आज क्लास ऑब्जेक्टिव करवाइएगा। ऑब्जेक्टिव हम इसलिए लेकर आए आप लोगों को पता चल जाए कि जो थ्योरी पढ़ा रहे हैं उस ऑब्जेक्टिव भर भर के पूछा जाता है, और किस तरह ऑब्जेक्टिव पूछा गया बता दिए, ठीक है ना। चलो ऑनलाइन वालों बाय बाय, मिलते हैं आपको 9 बजे हिस्ट्री में, 9 बजे आपको हिस्ट्री में, यानी आधा घंटा के बाद आपको हिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यू आर मोस्ट वेलकम इन हिस्ट्री क्लास, ठीक है ना, 8-9 AM। चलो बाय। बता रहे हो तुम लोग कि यहाँ पर जो है 299 रुपया में क्या मिल रहा है। अभी तक हम बोलते तुम जिस तरह अभी हम ये सब बताए थे और पढ़ाए थे, इस तरह तुम लोग अभी तक नहीं पढ़ा होगा, खाली पगला ऐसा पढ़ता है। तो अभी भी ऑफर खत्म नहीं हुआ है, चूंकि आज खत्म हो जाएगा, तो जो लेने वाला उसको जल्दी जल्दी बता दो, नहीं तो जो है फिर गड़बड़ा जाएगा। नहीं बकुल बारे पढ़े नहीं पा रहा कि बोल दिए, तो हिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे, पढ़ो, नोट्स सबके सामने है ना, नोट्स निकालो और क्या पढ़ाएंगे पढ़ के रखो। सब बकुलबा के जो मार के फाड़ देंगे। आप लोग भी नया नया जो है जो नया हिस्ट्री का नोट्स है ना, कि ना है तो मोबाइल में पढ़ो, मोबाइल में पढ़ो जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलो बाय। आप पढ़ाइए सर कुछ भी, मास्टर लड़कों का कोर्स क्या लिख रहा है, मास्टर लड़कों को कोर्स खरीद देता है, जाकर मास्टर को डिस्टर्ब करो। आज आप पढ़ाइए सर जी, कुछ न समझ आया तो की बोल रहा है। चलो बाय। अब 9 बजे से होगा, 9 बजे 10:30 या 11 तक चलेगी, ठीक है ना। चलो बाय। सर केमिस्ट्री क्या लिख रहा है, हाइड्रोकार्बन में, अच्छा हम देख लेंगे, रोशन जी बोल तो दिए हैं, कल क्लियर कर देंगे। जम्मू जंक्शन से कितना दूर है, जम्मू पहले जंक्शन है, जम्मू जंक्शन कर रहा है, जम्मू स्टेशन है। जंक्शन किसे बोलते हैं, जहां दो लोगों का मिलन होता है उसे जंक्शन कहते हैं।
जम्मू में कहाँ किसी का मिलन हो रहा है? यानी जहाँ पर दो रेलवे लाइन का मिलन हो या जहाँ से रेलवे लाइन जो है कट होता हो उसे बोलते हैं जंक्शन। यहाँ कोई कट और मिलन ना होता है, ठीक है ना। यह स्टेशन है, यहाँ से मात्र आपका 10 से 12 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। चलो बाय।